जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का अध्याय 28 और आज की कथा है कार्तिक व्रत उद्यापन की पूजा विधि और कथा। कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। राजा प्रथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित बताइए। तब नारद जी कहने लगे कि अब आप ध्यान देकर सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगाएं, तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाएं, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाएं, उनके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण जी की सोने की मूर्ति बनाएं। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वास्तिक बनाएं और गणेश एवं विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनाएं। फिर शय्या दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गौ की पूजा करके गोदान करें। वह एक ब्राह्मण की सपत्नी सहित भोजन कराएं। दोनों को शस्त्रभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता सुनता तथा देखता है, उसको भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। आगे सूत जी कहते हैं कि यदि आप में किसी उद्यापन की शक्ति ना हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें, और यदि ब्राह्मण भी ना मिले तो फिर गाय का पूजन कर ले। यदि तुम्हें गाय भी न मिले तो किसी पीपल अथवा वट का पूजन कर ले। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि महाराज, वृक्ष तो सभी समान है, फिर पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब सूत जी ने कहा कि पीपल विष्णु का और वट शिव का तथा पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश यानी कि शिव, यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती जी सहित एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उत्पन्न हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन क्यों नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सो कृपा करके हमें वो भी बताइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण किया था। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्वलक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा यानी कि दरिद्रा का काला रंग तथा लाल नेत्र और बिखरे हुए बाल उद्वालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रता को आश्रम में ले आए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ का हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जिस स्थान पर चोरी, चकारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उद्वालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देखकर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके न आने पर वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान,
बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां आए और कहने लगे कि तुम पीपल के वृक्ष में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत देगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु पूरे दिन अर्थात यानी कि रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो इस कथा को कहता है या सुनता है उसको प्रयाग तथा बद्री का आश्रम तीर्थ जैसा फल होता है और अंत में सभी सुख भोग कर विष्णु लोक को जाता है। आज का कार्तिक महात्म्य का अध्याय 28 यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।